नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कहानी कुलक्षणी नार की 35वीं कड़ी। कहानी सुनने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि लोक दर्पण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए कहानी के नए नए भाग प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। मंजू बहुत चालाक औरत थी। सास की रसोई से नाराज होकर ससुर जी के कमरे में जाने से उसे लगा कि कहीं बुढ़िया उसके पिता से उसकी शिकायत न कर रही हो, इसलिए वह भी कमरे के बाहर खड़ी होकर इन तीनों की बात सुनने लगी। सास ससुर की, उसके नए रिश्ते की बात पर बातचीत और सास द्वारा उसके पिता को उलाहने देने की बात सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। एक बार तो उसके मन में आया कि वह भी कमरे के अंदर जाकर पिता को सब कुछ सच सच बता दे कि अभी कुछ देर पहले यह बुढ़िया उसे क्या कुछ कह रही थी। फिर मन ही मन कुछ सोचकर उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया। इसके बाद जब उसने अपने ससुर की बातें सुनी तो उसे अपनी सास से अधिक स्वयं पर क्रोध आने लगा। उसे नहीं पता था कि केवल अपने शारीरिक सुख के लिए जिस काम को वह चोरी छिपे अंजाम देने की योजना बना रही थी, उसके पिता तुल्य ससुर उसके जीवन के उसी काम को सामाजिक स्वीकृति का रूप देकर उसके भविष्य के बारे में इतना कुछ सोच रहे थे। ससुर और पिता द्वारा सास को समझाने पर, सास के इस रिश्ते पर सहमत हो जाने पर सास के प्रति भी उसका दिल हल्का हो गया। उसका मन कर रहा था कि यहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रहूं, लेकिन उसे सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी थी। यह सोचकर वह भागते हुए रसोई में गई और जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने लगी। अब वह अपने और रवि के भविष्य के रिश्ते के साथ साथ फिर से बूढ़े सास ससुर के बारे में सोचने लगी। इधर काशीराम और हीरालाल नंदुली के साथ धनीराम के परिवार के बारे में बातचीत करने लगे। नंदुली बोली, धनीराम जी के लड़के तो अच्छे ही हैं, बाकी इसका नसीब। काशीराम ने हीरालाल से कहा, आपने अपनी बेटी से भी इस बारे में कभी कोई जिक्र किया है क्या? हीरालाल बोला, नहीं समधी जी, मैं सोच रहा था कि इस मामले में पहले आप लोगों की राय लेनी जरूरी है। अगर आप ही मंजू से इस बारे में पूछ लेते तो उसके हृदय में भी आप लोगों के प्रति सम्मान बढ़ जाता। काशीराम बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ चार बर्तन होते हैं तो आपस में वे खनकते भी हैं। मंजू अब हमारे लिए बहू नहीं, बेटी जैसी ही हो चुकी है। यह कहकर काशीराम ने नंदुली से कहा, कुबेर की ईजा, जा तो बहू को यहीं बुला के ले आ, उसकी राय भी तो जान लेंगे। पति की बात सुनकर वह तुरंत उठकर रसोई में चली गई। उसने मंजू से बड़े प्यार से कहा, बहू, बन गया खाना? कुछ दिन और खिला ले हम लोगों को अपने हाथ की रोटी, फिर तो मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। मंजू बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जो मुझे ले जाएगा उसके सामने मेरी पहली शर्त यह होगी कि तुम दोनों को भी साथ ले चले। यह सुनकर नंदुली ने मंजू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा तो कौन करेगा? तेरा ही घर बस जाए तो हमें तो इसी में खुशी है। मैंने अभी गुस्से में तुझे कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया था। तू मेरी बात को दिल में मत रखना बहू। चल, तुझे तेरे ससुर और पिताजी उस कमरे में बुला रहे हैं। यद्यपि मंजू ने इन तीनों की बात पहले ही सुन ली थी, लेकिन वह बातें बनाने में माहिर थी। उसने सास से कहा,
आपने मेरी शिकायत लगा दी होगी मेरे पिताजी से। मैं नहीं जा रही वहाँ डांट खाने के लिए। ससुर जी के सामने पिताजी मुझे डांटेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वैसे तो सास बहू का मनमुटाव चूल्हे पर ही निपटना ठीक होता है। फिर भी यदि ज़रूरी है तो आप भी चलो मेरे साथ। आज मंजू और नंदुली के बीच करीब 1 साल बाद सास बहू का वही पुराना प्यार दिखाई दे रहा था। दोनों ने भोजन से भरी 2 थालियाँ ली और उन्हें लेकर आगे आगे नंदुली और उसके पीछे पीछे मंजू दूसरे कमरे में चले आए। काशीराम और हीरालाल भोजन करने लगे तो काशीराम ने बहू के भोजन की तारीफ करते हुए अपनी बात शुरू की। अब तो हमें ये स्वादिष्ट भोजन कुछ दिन ही और मिलेगा, कुबेर की इजा। इसके बाद उसने बहू को समझाते हुए कहा, सुनो बेटी, हम लोग चाहते हैं कि कुबेर के घर छोड़ने के बाद तुम इस घर में अकेली हो गई हो। उसने अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाया तो हम चाहते हैं कि अपने जीते जी तुझे अपनी बेटी समझकर अब इस घर से विदा कर दें। समधी जी की भी यही राय है। वे आज यहाँ इसी बारे में बात करने आए हैं। सुना है सोमखेत का कोई लड़का है, उसके पिताजी भी 2 हफ्ते पहले यहाँ आए थे। तुमने भी उन्हें देखा था। अगर तुम बुरा न मानो तो हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। मंजू पलकें झुकाए चुपचाप यह सब सुनती रही। हीरालाल बेटी की मंशा को पहले से ही जान चुके थे। उन्हें मालूम था कि यह रिश्ता तो स्वयं उसने ही ढूंढा है, लेकिन वह अपने सामने मंजू की सहमति असहमति को जानना चाहते थे। नंदुली ने मंजू की ओर देखते हुए कहा, शर्म मत कर बहू, और न हमारे बारे में ही ज़्यादा कुछ सोच। हमारी बात मान और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। हमें भी तेरी बहुत चिंता है। मंजू ने सिर झुकाए ही सास की बात का जवाब दिया। मैं अपनी इच्छा आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर इस घर से कहीं न जाऊंगी। अगर आपके लिए मैं बेटी के समान हूँ तो आप लोग भी मेरे माँ बाप के समान ही हैं। जिनका बेटा नहीं होता है, उनकी बेटी का फर्ज है कि बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर यह रिश्ता स्वीकार करूंगी कि रिश्ता करने वाला मेरे साथ आपको भी मेरे माँ बाप की तरह स्वीकार करें। बहू की ऐसी बातें सुनकर नंदुली और काशीराम की आंखें भर आई। काशीराम ने रोते हुए बहू को समझाते हुए कहा, बेटी, ऐसा शायद ही संभव हो। तू हमारी चिंता छोड़ दे। हमारी न सही अपने पिता की बात तो मान ले। इनके ऊपर तो घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। मंजू बोली, आप लोग एक बार उनसे यह बात करके भी देख लो। अगर वे लोग नहीं माने तो फिर आपके जीते जी मैं इस घर से कहीं भी जाने वाली नहीं। मंजू की बातें सुनकर आज हीरालाल का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में अब भी धनीराम के बेटे रवि द्वारा लिखे पत्र की बातों से कुछ संदेह बाकी था। लेकिन मंजू के सास ससुर के सामने उसने इस बात का जिक्र करना उचित न समझा। हीरालाल ने काशीराम से कहा, जब इसकी यही इच्छा है तो एक बार उन लोगों से यह भी बातचीत कर लेते हैं। आखिर आपको भी तो बुढ़ापे का कोई सहारा चाहिए। नंदुली और काशीराम एक बार फिर मंजू के छलावे में आ गए। उनके साथ साथ हीरालाल को भी पता नहीं था कि मंजू की अगली योजना क्या है।
तीनों मंजू की बात को ऊपर रखते हुए धनीराम से इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हो गए। इसके बाद मंजू और नंदुली ने कई दिनों के बाद एक साथ बैठकर रात्रि का भोजन किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए भोजन के बाद चारों लोग आराम से सो गए। अगली सुबह हीरालाल चाय नाश्ता करके अपने गांव लौट गया। जाते जाते हीरालाल ने काशीराम को बताया कि वह पहले धनीराम से मंजू की इच्छा के बारे में बातचीत करेंगे, तभी आगे की कोई बात शुरू होगी। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 35वीं कड़ी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए इस कहानी के नए नए भाग प्रकाशित कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।